हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाने से पहले से। सुबह नाश्ता, खाना, घर की सफाई, सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी रूम में तैयार होने के लिए। अब जी क्या हुआ था, मेरे बाल हो रहे थे ऐसे ही, क्योंकि ना मैंने पूरे बाल फोल्ड करके ऊपर कर लिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बाल ऐसे ही हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं जूड़ा बना के जाऊँगी। क्योंकि देखिए बाल पतले हैं तो दो ही हेयर स्टाइल हो पाते हैं, या फिर बाल ओपन रहेंगे या फिर बालों का जूड़ा बनेगा। तो मैंने सोचा आज जूड़ा बना लेते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, दूसरे रूम में थे पापा जी, तो फिर जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है तैयार होने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मैं यहीं पर रेडी हो जाती हूँ। यहाँ ना इस वाले रूम में ना एक छोटा वाला मिरर हमेशा रहता है, जो आपको हर मध्यम वर्गीय परिवार में मिल ही जाएगा। तो बस मैंने सोचा इसी से मैं तैयार हो जाऊँगी। और वैसे भी मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फटाफट 2 मिनट के अंदर। सीरियसली आप बिलीव करें ज़रूर इस बात पर, मैं कई बार बिना मिरर के भी तैयार हो गई हूँ और ऑफिस बढ़िया तैयार होके चली गई हूँ। तो हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत कभी लगता भी ना, तो मोबाइल है अपने पास, फ्रंट वाला कैमरा है ही है, तो बस देख लो कि भाई कैसे लग रहे कैसे नहीं लग रहे। ठीक है जी। तो बस यही सब तैयार होके मैं निकल गई थी मम्मी के घर के लिए। तो मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी से बात हुई थी, मैंने उनको बोल दिया था ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उनके यहाँ पे क्या है, रोटी बनानी थी, तो मैंने सोचा ठीक है मम्मी को मैं रोटियाँ सेक जाऊँगी। क्योंकि देखिए मम्मी को पैरालिसिस है, जैसे अगर आप लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हो तो आपको पता है। तो मुझे अपने घर के साथ साथ थोड़ा सा मम्मी पापा को भी देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ा सा लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी जितनी मदद हमसे बन जाए उतनी कर देती हूँ। बाकी पूरा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ मैं, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, मैं उनके यहाँ चक्कर ज़रूर लगा के आ जाती हूँ। और जो भी काम वहाँ पर रखा होता है वो मैं कर आती हूँ। क्योंकि देखिए मम्मी से बन जाता है, लेकिन उतना नहीं बनता जितना हम लोग अच्छे से कर लेते हैं ना, उस हिसाब से वो नहीं कर पाती हैं। मेरा मानना हमेशा यही रहता है कि आपसे जितना हो जाए, देखिए ये तो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर कोई और भी है, अगर आपसे बन रहा है, आपसे हो रहा है, तो आप हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार होने चाहिए। क्योंकि देखिए ईश्वर ने आपको इतना कैपेबल बनाया है। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो आप कैपेबल हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप कैपेबल हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होती तो आप देने वाले कभी नहीं बन पाते, आप मदद करने वाले कभी नहीं बन पाते। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास समय है, आपके पास स्वस्थ शरीर है, तो प्लीज़ ज़रूर मदद तो आप करें ही करें। इससे क्या होगा कि आपको खुशियाँ मिलेंगी। दूसरे के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें छोड़कर अपनी खुशी की चिंता करें, तो आप पाएंगे कि इन सारी चीज़ों से आपको भी खुशी मिल रही है। क्योंकि देखिए जो हमारी प्योर सोल का जो नेचर होता है ना, वो दया, प्रेम, करुणा, ये सारा नेचर होता है। वो बात अलग है कि जब हम थोड़े बड़े समझदार होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो जो हमारा सोल का जो नेचर होता है, जो बेसिक नेचर होता है, वो धीरे धीरे करके लोगों के हिसाब से बदलने लगता है। लेकिन कभी इस चीज़ को महसूस करके देखिए कि आप अगर किसी को थोड़ा सा भी बुरा बोल देते हैं, उसके बाद आपको बाद में फ़ील होता है कि अरे यार मैंने क्यों ही कह दिया, आपको दुख होता है। लेकिन पेशेंस लेवल की हर व्यक्ति में कमी हो जा रही है, क्योंकि ना कहीं हम नेचर से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये है मेरी मम्मी, तो मैं इनको ना थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही थी कि हंस तो दीजिए। देखिए मम्मी को ऐसे देख के ना थोड़ा सा बुरा लगता है, तो मैं ज़्यादातर उनके वीडियो क्लिप्स वगैरह नहीं शूट करती हूँ और ना ही मैं शेयर करती हूँ। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये उनकी मेमोरी रहेगी मेरे पास हमेशा। जब भी मुझे लगा करेगा मैं हमेशा देख लिया करूँगी। मुझे समय मिला तो मैं आप लोगों के साथ, जब मम्मी एकदम अच्छी थी ना, आज से 8-10 महीने पहले, तब मैं आपको ना वो फ़ोटो दिखाऊंगी। तो मेरी मम्मी को ना बहुत शौक़ था सारी चीज़ों का, और ना वो मतलब बहुत खुश मिजाज नेचर की रही थी शुरू से। लेकिन अब वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनका थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया है, सारी चीज़ें थोड़ा सा तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं पहुँच गई थी अपने वर्किंग प्लेस पर। आज थी हमारी ट्रेनिंग और मीटिंग्स कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो आप ब्लॉग में हमेशा देखते रहते होंगे। तो बस वहाँ पर थोड़ी हरियाली थी, तो देखकर अच्छा लगा। तो फिर मैंने और मेरी साथ में जो मेरी कलीग्स हैं, हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे। और पता है मेरे साथ वाले जो ऑफिस के कलीग्स हैं, वो बोलते हैं कि रानू मैडम को कब से शौक़ लग गया इतने फ़ोटोग्राफ्स खींचने का। अब मैं पता है पहले बिल्कुल फ़ोटोज़ नहीं खींचती थी, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है ना, तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचती रहती हूँ।
तो हेलो गाइस, ये हूँ मैं और मैं आज आपको अपने पूरे घर का इंटरव्यू दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरे को मारती रहती है। ये अपनी शक्ल दिखाइए। और ये है दादी माँ जो कि दीदी जो कि मेरे को मारती रहती है। आप इनकी आंखें देखिए, ये जूम करके बना। ये है मेरी दादी माँ। दादी माँ अपनी शक्ल दिखाइए और हंसिए, हंसिए, हंसिए। ये है मेरी माँ जो कि काम करती रहती हैं, आप देख ही सकते हैं। काम करती रहती है। अब मैं आपको अपने बाबा जी की भी वीडियो दिखाऊंगा। ये आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वेरी गुड है। हंस के बताइए, हंस के बताइए, हंस के बताइए, हंस के बताइए, हंस के। अच्छा। अरे हंस के बताइए। बहुत अच्छा। और ये है वो टाइम जब हम सब लोग एक साथ बैठते हैं। मैं ऑफ़िस से आ जाती हूँ, हस्बैंड ऑफ़िस से आ जाते हैं और हम सब लोग साथ में बैठते हैं, मम्मी पापा जी बच्चे सब लोग। वहीं पर बैठकर मैं ना अपनी किचन में जो खाना पीना बनाना होता है उसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, जिससे ना मेरा काम लेट ना हो। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। बाकी सब लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं या फिर इधर उधर बैठते हैं, अपने टीवी वीवी देखते हैं। ठीक है जी। तो ये वो टाइम होता है ना, सच में पूरा दिन का भर का जो स्ट्रेस होता है ना, थकान होती है, वो सब छूमंतर हो जाता है। सब लोग पूरे दिन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। कभी कहीं की रिश्तेदारी की बातें होने लगती हैं, कभी बच्चों के स्कूल की बातें होने लगती हैं, कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। कई बार तो इतनी देर तक बैठ जाते हैं कि डिनर भी कई बार 10 साढ़े 10 बजे तक होता है। लेकिन कोई बात नहीं, होने लगती हैं बातें, तब होने लगती हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि ना हमेशा इस तरह का माहौल ही मेरे घर का रहता है, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि 95% मेरे घर का माहौल ऐसा ही रहता है। हाँ, 5% कभी कभी हो जाता है, कभी किसी का मूड अप एंड डाउन है, कभी किसी की एनर्जी लो है, कभी किसी को कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार ये बुरा लग गया, तो इस तरह से हो जाता है। देखिए, जहाँ पर 4 लोग रहते हैं, चारों लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे एनर्जी या फिर ऊपर नीचे बातें नहीं होंगी, होती हैं। लेकिन हम सब लोग एक जैसे ही मान लीजिए या फिर एक जैसी एनर्जी के मान लीजिए, क्योंकि ना हो जाती हैं फिर भूल जाते हैं, फिर एक साथ वैसे ही बैठ जाते हैं। और जैसे मेरा कहा जाए तो मुझे अगर कोई चीज़ का बुरा लगता है तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर छूमंतर हो जाता है। क्योंकि मैं 17 सेकंड टेक्निक के बारे में जानती हूँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको शेयर की थी आपके साथ। तो जब हम ना किसी चीज़ को बार बार सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, यार हो गया, भूल जाइए। क्योंकि जो, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारी सोल है, हमारी प्योर सोल का जो नेचर है ना, जो नेचुरल नेचर, वो प्यार का और ना खुश रहने वाला है। कभी महसूस करके देखिएगा कि कोई आपसे प्यार से बात करता है या फिर आप किसी के लिए कुछ करते हैं या फिर आप दूसरे व्यक्ति को प्यार या सम्मान देते हैं, तो आपको ना अंदर से बहुत खुशी वाली फीलिंग आती है। तो हमारा जो नेचुरल नेचर है ना, हमारा जो प्योर सोल का नेचर है, वो प्यार और देना है। लेकिन हम ना ये सोशल लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं और इसने ये कहा, उसने वो कहा, तो हमारा जो नेचुरल नेचर है वो हम भूल जाते हैं। फिर अचानक से हमको याद आता है जब हम सामने वाले को बुरा भला बोल देते हैं और पता नहीं क्या क्या खिचड़ी दिमाग में पका लेते हैं। उसके बाद हमको याद आता है, अरे यार मैंने क्यों ही बोल दिया, मैंने क्यों ही कह दिया, इससे अच्छा तो मैं नहीं कहती तो अच्छा रहता। क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ नेचर जो है इंसान का, वो प्रेम वाला ही है। वो बात अलग है कि इतना स्ट्रेस हम अपने दिमाग पे ले लेके घूमते हैं ना, कि फिर हमको कुछ समझ में ही नहीं आता, दिखाई ही नहीं देता, सुनाई ही नहीं देता। फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं ना, फिर हमको केवल गुस्सा, तनाव, ये सारी चीज़ें ही हम पर हावी बनी रहती है और जो हमारा प्योर नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। हमारा जो लव टैंक है ना, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। जब तक हमारा खुद का लव टैंक फुल नहीं होगा, तब तक हम दूसरे को कैसे प्यार दे पाएंगे। और हमें हमेशा ये लगता है कि मुझे दे दो, मुझसे कोई प्यार से बात क्यों नहीं करता, मुझे कोई रेस्पेक्ट क्यों नहीं देता। आप जो चीज़ सामने वाले को देंगे, आपको वही चीज़ तो डबल होकर मिलेगी ना। और आपका प्यार वाला टैंक खाली, अब आप सामने वाले को तो दे नहीं पा रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं सामने वाले को? गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ाहट। तो आपको फिर पलट के वही तो मिलेगा। फिर आप ये उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि सामने वाला आपको प्यार देगा और रिस्पेक्ट देगा? हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें ज्ञान की बातें लग रही हों, क्योंकि देखिए
ज्ञान की बातें लग रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगती रहें, लेकिन अगर आप इनको अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं ना, क्योंकि देखिए ज्ञान की बातों को अगर आप जीवन में अपने को उतारते हैं तो इससे आपका जीवन ही बेहतर होता है, किसी और का कुछ नहीं है। देखिए बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है चीज़ों को और उन्होंने अपनी लाइफ में रिजल्ट भी देखा है, उन्होंने तो खुशहाल जीवन निकाल दिया अपना बढ़िया। अब वो आपको बता रहे हैं और आप अगर उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप उसी उधेड़ बुन में उलझे हुए हैं। आप हमेशा क्या उम्मीद कर रहे हैं, पहले मुझे मिल जाए, चाहे फिर वो पैसा हो, प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा है पहले मुझे मिल जाए, बल्कि हमारा प्योर सोल का जो नेचर है वो चलिए जी, ये अब नहीं चलते है। हैं सोने के लिए। सारे काम हो गए, सारी सफाई हो गई। अब सुबह उठने के लिए फ्रेश एकदम तैयारी लग रही है, क्योंकि ना पूरी किचन अच्छे से साफ हो गई। जब अच्छे से सफाई हो जाती है ना तो सुबह ना एकदम फ्रेशनेस भरी होती है, क्योंकि जैसे ही हम किचन में आते हैं ना, हमारा मूड एकदम किचन साफ सुथरी देख के फ्रेश हो जाता है ना। और किसी का कमेंट आया था कि आप बहुत मेहनत करते हो, तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं केवल और केवल मेहनत इसलिए कर रही हूँ जिससे ना घर में सबके चेहरे हंसते मुस्कुराते रहें। क्योंकि देखिए घर में अगर आपके में मुस्कुराहट, खुशी और खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी चलिए जी, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।